Hare Krishna everyone, welcome back to my YouTube channel which is Bhakti with Shreyash. Oh my god, Hari Hari Bol. So creating a long YouTube video after so much long time, so many days, I should say months actually. It is like more than 10 months. Of course shorts were coming up, some of the posts were coming up, but never a long YouTube video. So I would love to give you reasons. So I was very occupied with my school, with my coaching and many stuff related to my studies, examination and tests coming up. It was quite a tedious task to, manage time in grade 11th, and actually making long videos really takes more efforts and much time, editing and everything does take time. अब टाइम मिला है तो बिल्कुल टाइम देंगे, हरी हरी बोल। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इट इज़ ऑन गौर पूर्णिमा, हरी हरी बोल। तो गौर पूर्णिमा को सिर्फ और सिर्फ एक दिन रह गया है एंड ऑफ कोर्स गौर पूर्णिमा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर ऑल द डिवोटीज, सो अ वेरी वेरी हैप्पी Gaur Purnima to each and every one of you. So we'll be understanding in this video that who is really Chaitanya Mahaprabhu, क्योंकि अभी भी बहुत लोग जानते ही नहीं कि चैतन्य महाप्रभु हैं कौन। सबको लगता है अरे ये नाचने वाले भगवान जी कौन है जो खड़े हैं मंदिर में, तो उनके बारे में किसी को नहीं पता। तो हम जानेंगे who is चैतन्य महाप्रभु, what is his birth story and his glories, and हम जानेंगे किस प्रकार से वो अपने भक्तों पे बहुत सारी कृपा करते हैं। So let's start while understanding that who is really Chaitanya Mahaprabhu. तो चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, स्वयं श्री कृष्ण भगवान ही हैं जिन्होंने अपने आप को एडवेंट करा in the beautiful city of Navadvipa which is now situated in मायापुर धाम, कोलकाता। एंड देखा जाए तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, बट विद द इमोशन ऑफ श्रीमती राधा रानी, यानी कि खुद ही के ये भक्त बन के आए हैं टू शो अस दैट हाउ वी आर सपोज टू प्रैक्टिस भक्ति प्रैक्टिकली इन द कलियुगा एजेस, क्योंकि ये खुद कलयुग के टाइम पे आए थे समवेयर अराउंड 1407। एंड हिज फादर जगन्नाथ मिश्रा हु वाज अ लर्न्ड ब्राह्मणा एंड हर मदर सची देवी विद सो मच ऑफ कंपैशन, इतने प्रेम पूर्वक इन द बैंक्स ऑफ गेंजेस नवदीप धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु को पाला और बड़ा करा। सो नाउ व्हेन वी नो दैट हु इज श्री चैतन्य महाप्रभु, लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज गौर पूर्णिमा। सो गौर पूर्णिमा इज बेसिकली द फुल मून नाइट, जिस दिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था एक पेड़ के नीचे इन द ब्यूटीफुल धाम ऑफ नवद्वीपा। इस पेड़ के आज भी आप नवदीप धाम में दर्शन कर सकते हैं जहां भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। पूर्णिमा का मतलब होता है अ फुल मून नाइट, एंड क्योंकि ये फुल मून नाइट फागुन के महीने में आती है इसलिए इसको फागुनी पूर्णिमा भी कहा जाता है। लेकिन चूंकि हम श्री चैतन्य महाप्रभु को गौरांग भी बुलाते हैं क्योंकि उनका कॉम्प्लेक्शन बहुत ही सुंदर व्हाइट एंड गोल्डन कलर का था, इसलिए हम इसको गौर पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। सो एज इट इज वेरी स्पेशल फॉर डिवोटीज, इसलिए इस दिन डिवोटीज व्रत रखते हैं, थ्रू आउट द डे फास्टिंग करते हैं टिल द मून राइज, जब तक मून नहीं आ जाता तब तक फास्टिंग रखी जाती है। एंड फन फैक्ट इज दैट ये होली के दिन ही आती है, इसलिए हमें इस दिन गुजिया खाने को नहीं मिलती, बट यहाँ अगले दिन गुजिया खाई जा सकती। तो भाई ठीक है, हम समझ गए श्री चैतन्य महाप्रभु में इनका बर्थडे है भाई, ठीक है बढ़िया बढ़िया सुना रहे हो प्रभु जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा क्या स्पेशल है श्री चैतन्य महाप्रभु में, हम क्यों रखें भैया ये व्रत? स्पेशल ही स्पेशल है क्योंकि ये स्वयं श्री कृष्ण है लेकिन विद द इमोशंस ऑफ श्रीमती राधा रानी, और राधा रानी जो कि खुद इतनी ज्यादा मर्सीफुल है, तो राधा रानी के जो भाव के साथ आए हैं ये भी बहुत ही ज्यादा मर्सीफुल हैं। तो बेसिकली अगर हम इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को याद करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हम पे भी बहुत सारी कृपा ओवरफ्लो होती है। जहां तक बात रही श्री चैतन्य महाप्रभु की ग्लोरीज की, तो भाई बहुत ही सारी लीलाएं हैं जहां पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ज्यादातर अपने मित्रों के साथ खेला करते थे। बचपन से ही भगवान ऐसे थे कि उन्हें को सब कुछ पता था, उनके बाद उनको रामलीला के बारे में पता, उनको पता है कृष्ण कौन है, उन्हें सबके बारे में पता है। तो अपने मित्रों के साथ भी वो इसी प्रकार के गेम खेलते थे, कभी वो राम बन जाते थे, कभी वो कृष्ण बन जाते थे। एंड सची देवी जब उनको देखती थी कि भाई मैंने तो इसको कभी ये कथाएं सुनाई नहीं, फिर भी इस प्रकार से अपने मित्रों के साथ खेल रहा है, कोई तो जादुई बात जरूर है। साथ ही साथ ऐसी भी बहुत लीलाएं हैं जहां पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुद अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट करके अपने भक्तों को दिखाया है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं वृंदावन आए तो वहां पर वो हमेशा वृंदावन में डोलते रहते थे, और जब भी दर्शन पाते थे तो रोने लग जाते थे, कभी कभी उनको घंटों घंटों रोते थे। भगवान के लिए इतना सारा प्रेम उनके हृदय में था, इतना प्रेम
प्रेम, इतना अफेक्शन श्री वृंदावन धाम के प्रति उनका था कि उन्हीं के अनुयायी आगे जाके उन्हीं ने वृंदावन को रिस्टोर करा। एंड इस प्रकार से आज हम इतने प्रेम पूर्वक श्री वृंदावन धाम के दर्शन कर पाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी से भी बहुत ही ज्यादा डीप कनेक्शंस थे, क्योंकि वहां पर भी उन्होंने अपने लास्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ को श्री जगन्नाथपुरी में ही व्यतीत करा। जगन्नाथपुरी में बहुत सी उनकी ऐसी लीलाएं हैं जो उनके भक्ति के गुण गाती हैं, स्पेशली स्पेंडिंग टाइम इन द महासागर, और वहां पर खूब रोया करते थे जा जाके वो। और वहां पर श्री जगन्नाथपुरी में उन्होंने बहुत सी सेवाएं करी। जब पहली बार वो वहां आए तब तो भगवान के विग्रहों को देख के बेहोश हो गए, जब लोगों ने कहा कि भाई नहीं ये तो नाटक वाटक कर रहा है, लेकिन बाद में उनको पता चला कि उनको कितना कुछ पता है, ही इज अ स्कॉलर ऑफ स्क्रिप्चर्स। और साथ ही साथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया, उसके बाद जब उन्होंने स्टार्ट करा संन्यास इंडिया की तरफ, उन्होंने अपनी अनुयायियों को, अपने डिसाइपल्स को भेजा, और साथ ही साथ खुद भी वो प्रचार प्रसार करने लगे। घर घर जाके वो लोगों को कहते थे कि प्लीज हरि नाम लो, वही आपको तारेगा। हरिर नाम एव केवलम कला विनास्ते 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 रति अन्यथा। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का ही कहना है कि हरि का नाम ही है भव सागर से पार करते हैं। यही श्री चैतन्य महाप्रभु गए विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन थ्रू रिलीजन, कास्ट, सभी को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम दिया, और हरि नाम को प्रचार प्रसार करने में ही उन्होंने पूरा अपना जीवन व्यतीत करा। सो इतनी सारी भगवान की इस प्रकार की लीलाएं हैं कि अगर मैं बताना शुरू करूं तो ये वीडियो लंबी होती जाएगी, और हमें इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है। इसके लिए कभी और वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं दैट हाउ डू वी सेलिब्रेट गौर पूर्णिमा। तो गौर पूर्णिमा के दिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम श्री ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं सुबह सुबह, और भगवान की मंगला आरती को अटेंड करें, या फिर अपने डीटीज को ही घर पे मंगला आरती ऑफर करें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मंदिर को अच्छे से सजाएं, घर को अच्छे से सजाएं, एकदम अच्छा माहौल बनाए रखें, और भगवान की सेवा अच्छे से करें। अलग अलग तरीके के भोग बन सकते हैं, अलग अलग प्रकार की। ऑफकोर्स होली वाले दिन होता है तो बनता ही है घर पे। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं अगर हमारा व्रत है तो हम भगवान को व्रत वाला खाना ही भोग लगाएं। बिल्कुल, आप व्रत वाला खाना भी भोग लगाइए, लेकिन इट्स नॉट दैट कि पर्टिकुलरली आपको सिर्फ व्रत वाला खाना ही भोग लगाना है। भगवान के लिए कोई भी रूल्स नहीं होते हैं, रूल्स हमारे लिए होते हैं। तो आप अलग अलग चीजें भगवान को भोग लगा सकते हैं, लेकिन आप उस दिन उसे ना लें ताकि आपका व्रत बचा रहे। साथ ही साथ शाम को हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें। मंदिरों में बहुत ही प्रेम पूर्वक सजावट होती है और भगवान का अभिषेक होता है, जिसके दर्शन करने आप बहुत ही प्यार से अपने नियर इस्कॉन टेम्पल्स में या फिर जहां भी आप रहते हैं, अगर वहां पर गौर पूर्णिमा मनाई जा रही है तो आप वहां पर जाके दर्शन पा सकते हैं भगवान के। साथ ही साथ हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब फुल मून आ जाए उसके बाद हमें अपना व्रत खोलना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स भाई भूलना नहीं चाहिए दैट यस वी आर सपोज्ड टू चैंट हरे कृष्णा थ्रू आउट द डे, जब हमें टाइम मिले। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड इफ यू एंजॉयड और लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल which is Bhakti with Shreyash. And once again a very very happy Gaur Purnima and a very happy Holi to each and every one of you. Yes, श्री गौर पूर्णिमा के दिन ही होली भी आती है, तो होली को एंजॉय करना ना भूलें। बिल्कुल होली खेलें, मजे से होली खेलें। श्री वृंदावन धाम में तो ऑलरेडी धूमधाम से होली मनाई जा रही है भाई, और भगवान श्री कृष्ण का फेवरेट फेस्टिवल में से एक है, तो बिल्कुल हम उसको बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट विल मीट सून इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। ऑफ कोर्स इसी तरीके से वीडियोस आती रहेंगी। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मैनेज टाइम एंड किसी भी तरीके से मैं लॉन्ग वीडियोस बनाऊं। कृष्णा, टिल देन कीप चैंटिंग। स्टार्ट करूं मैं शूट? किसने? ओह माय गॉड, सो मच टाइम।